एक सॉन्ग है जो कि काफ़ी पुराना सॉन्ग है जिसका नाम है दिल के अरमा आंसू में बह गए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कूकॉइन वापस आ गया था। अब यहाँ पे जब कूकॉइन वापस आता है, खासकर ट्विटर पे बहुत सारे लोग वेलकम भी करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कूकॉइन इंडिया में आ गया। अब इंडिया में नए क्रिप्टो ट्रेडर्स आएंगे जो कि ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 1% टीडीएस और टैक्स नहीं काटेगी। मतलब इंडिया में क्रिप्टो टैक्स का सिस्टम खत्म हो गया। लोग जो ग्लोबल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं वो अब इंडियन एक्सचेंज यूज करना स्टार्ट कर देंगे। जो लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में अब वो सारी चीज़ें गलत होती नजर आ रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसका रूल है वो काफ़ी टफ है। और आई थिंक जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक वार्निंग हो सकती है क्योंकि आप बहुत टाइम से इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर रहे थे। क्या रीज़न था हम उसके बारे में जानते हैं और सबसे पहले हम उस अपडेट की बात करते हैं। तो इंडिया में कूकॉइन यहाँ पे वापस आ जाता है और ये बोलता है कि हम इंडिया फर्स्ट कंप्लायंट क्रिप्टो एक्सचेंज है। मतलब हम पहले ऐसे ग्लोबल एक्सचेंज बन चुके हैं जो यहाँ पे हमने F5 के तहत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब आप आराम से ये जो ग्लोबल एक्सचेंज है आप ये यूज़ कर पाएंगे। तो काफ़ी लोग खुश होते हैं, ट्विटर पे न्यूज़ वायरल होती है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो सबसे मेन था, ठीक है, टीडीएस, हमें ऐसा लगता था जब टीडीएस नहीं कटेगा तो 10 अप्रैल से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अप्रैल से जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज है कूकॉइन वहाँ पे टीडीएस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मतलब ये हो गया कि नॉर्मल हम जो एक्सचेंज यूज़ कर रहे थे वैसा अब होने वाला है, टीडीएस कटे ही कटेगा। और जो डिटेल्स है आप कितना क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो हमारे पास टीडीएस की डिटेल है। तो आपको 30% फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि अभी यही रूल चला आ रहा है, फ्लैट 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, 1% टीडीएस करेगा। जब हम यहाँ पे टैक्स फाइल करने जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा इतना जो रुपए मेरे अकाउंट में आया है ये क्रिप्टो प्रॉफिट का है। अगर क्रिप्टो प्रॉफिट का है तो फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे अब जैसे कि इन्होंने F5 के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आईएनआर में जो कि हमने जो ग्लोबल एक्सचेंज यूज़ किया है, मोस्टली लोग P2P यूज़ करते हैं और P2P कितना रिस्की होता है हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है। लेकिन अब यहाँ पे P2P का सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट अपने बैंक से ही लेन देन कर सकते हैं। जो आईएनआर पेयर्स हैं वो अवेलेबल होने वाले हैं। जो लोग अभी भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो उनके सामने ये इशू आ रहा था कि वो आईएनआर में ट्रेडिंग कर तो पा रहे थे लेकिन विड्रॉल्स रोक दे रहे थे। उसका रीज़न ये था कि उनके पास इतना वॉल्यूम नहीं आता था, उनकी जो लिक्विडिटी थी बहुत लो थी। तो उनको लगता था अगर ये लोग विड्रॉ कर लेंगे तो मेरा एक्सचेंज ख़त्म हो जाएगा। तो बहाना करते थे, अरे 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, हम इंक्वायरी कर रहे हैं ये वो। और ट्विटर पर इस तरीके का आप बहुत सारे न्यूज़ देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन देख सकते हैं जो ये कहते आ रहे हैं कि इन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया, कोई ना कोई बहाने से मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा है। और खासकर काफ़ी एक्सचेंज का नाम है और मैं नाम नहीं लूँगा, आप ट्विटर पर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कौन कौन से एक्सचेंज है, आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि कूकॉइन यहाँ पे एक ग्लोबल में बड़ा नाम है तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा है तो विड्रॉल पे कोई इशू नहीं आने वाला। तो ये इशू आई थिंक अभी नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी करंट बता रहा हूँ, फ्यूचर में अगर कुछ करते हैं तो वो अपडेट आ जाएगा। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो पास्ट में डेटा रहा है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो सब कुछ न्यू होने वाला है क्योंकि काफ़ी लोग डर रहे थे हम पहले से कूकॉइन पे ट्रेडिंग कर रहे थे तो वो भी क्या डेटा जाएगा, क्या उसका भी हमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जवाब है नहीं। आप अगर अभी से स्टार्ट करेंगे इस पर ट्रेडिंग करना तो इसकी डिटेल होगी, 1% टीडीएस कटेगा, ये गवर्नमेंट को भेजेगा, आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट में है तो टैक्स देना पड़ेगा। पास्ट में आपने जो भी चीज़ें की हैं वो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला, मतलब ये डेटा नहीं शेयर करने वाले। अब यहाँ पे जो लोग ये वेट कर रहे थे कि जो बाइनेंस है वो भी इंडिया में आ जाए तो कमाल हो जाए, तो बाइनेंस अगर आता है इंडिया में, बाइनेंस इंडिया के नाम से, तो वही चीज़ होगी 1% तो जो टीडीएस है वो कटना स्टार्ट होगा ही होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोग बाइनेंस जो इंडिया आएगा उसको भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टीडीएस और फ्लैट 30% टैक्स है, ये देने में बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते क्योंकि सेट ऑफ नहीं है। हम जो लॉस खा रहे हैं वो हमारा लॉस है, जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। तो आई थिंक अगर ये सेट ऑफ हो जाता है तब भी फ्लैट लोग दे देंगे कि हमने इसमें लॉस खाया था, इसमें प्रॉफिट किया है तो हमारा बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई थी क्रिप्टो टैक्स के ऊपर कि क्या सारा मामला है, किस तरीके से टैक्स कटेगा। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, अब चाहे ग्लोबल एक्सचेंज को लॉन्च करे चाहे जो करे, लेकिन ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो अब यही उम्मीद है, ये जो बजट सीज़न आएगा, ये इलेक्शन चलने वाला है, अब ये 3 जून को या 4 जून को 5 जून को जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी गवर्नमेंट जीतती है उसके बाद बजट का सीज़न होगा, उसमें देखना पड़ेगा कि ये जो बजट का सीज़न होने वाला है उसमें ये जो क्रिप्टो के ऊपर बात होगी कि नहीं।
अगर नहीं होगी तो जैसे चलता आ रहा है वैसे चलेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेडिंग जो करते हैं वो करते रहेंगे और वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये जो अपडेट है आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा। जो लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि बाइनेंस को इंडिया में आना चाहिए, आएगा तो यही रूल है। FIU के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करना पड़ेगा। शायद यही रीज़न है बाइनेंस मान नहीं रही है और गवर्नमेंट अगर ये नहीं मानेगी तो लॉन्च नहीं किया जाएगा। और आई थिंक यही बड़ा रीज़न है जो बाइनेंस है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा केयर करता है, डेटा उनके लिए मैटर करता है। अब बात करते हैं, ये तो मेन हो गया टैक्स के ऊपर अपडेट की बात करते हैं। जो मैंने बाइनेंस के लॉन्च पूल पे जो प्रोजेक्ट आया था सागा, वो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। लिस्ट होने के बाद वो लगभग $7 को चला गया था और अभी भी ये ऐसा चांस है कि और ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने जो ANA देखा था उसमें ग्रोथ मिला था। ANA की बात करते हैं तो आया था 0.5 के हिसाब से और यहाँ पे 1.2 लगभग प्राइस चल रहा है। लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है और सागा में भी आई थिंक इतना हो सकता है। अगर 5 के प्राइस पे आया है तो 10 तक मुझे लग रहा है, 10-11 तक ये पहुंच सकता है। तो ये होल्डिंग का करना आपको ज़रूरी है और आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी बाइनेंस को लेके, KuCoin को लेके, ये जो सारी चीज़ें चली आ रही हैं उसको लेके, और ख़ासकर मेन क्रिप्टो टैक्स को लेके कि क्रिप्टो टैक्स है ये सेम रहने वाला है। और ये जो बजट सीजन होने वाला है उसमें हमें पता चल पाएगा क्रिप्टो को लेके गवर्नमेंट क्या सोच रही है। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तो हम दोस्तों नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।